इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर आरजेडी के खेमे में हाथापाई देखने को मिल रही है। पार्टी टिकट ना मिलने पर शिवचंद्र राम, जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और मीडिया के सामने बिलक बिलक कर रोते हुए वो नजर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवचंद्र राम को टिकट ना देने पर रोहिणी आचार्य के साथ साथ तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी यादव और सुनील सिंह पर भड़कते हुए नजर आए हैं और सीधा सीधा पार्टी और परिवार पर आरोप लगाया है, सवाल उठाया है कि आखिर वरिष्ठ नेताओं की इस तरीके से अनदेखी क्यों की जाती है। तो क्या कुछ चल रहा है एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी के खेमे में? क्या एक बार फिर आरजेडी बैकफुट पर आ जाएगी? इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। तो सर, क्या कुछ चल रहा है एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी के खेमे में? ये क्या हो रहा है? बड़ी मुश्किल से एक कैंडिडेट को फाइनल किया गया, लेकिन उस कैंडिडेट के फाइनल होने के बाद खुद परिवार से भी कलह जो है सामने आ रही है। देखिए, ये हम लोगों ने कल ही प्रेडिक्ट कर दिया था। जैसे ही सुनील सिंह को मालूम पड़ा कि वो एमएलसी चुनाव में उन्हीं को टिकट दिया गया राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, तभी ये प्रेडिक्शन हमारे द्वारा कर दी जा चुकी थी कि चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो परिवार हो, दोनों के भीतर ही कहीं ना कहीं हमें कलह भी और टूट फूट भी साफ तरीके से देखने को मिलेगी। सबसे पहली कलह जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट की थी कि परिवार के भीतर, तो रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव का नाम हम लोगों ने कल ही बता दिया था कि ये दोनों के दोनों सीधे सीधे तौर पर निराश होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राबड़ी देवी है, जो माता जी है, वो शुरुआत से ही चाहती थी कि दोनों में से किसी एक बच्चे को एमएलसी बना करके दोबारा से परिवार को एकजुट किया जा सके। लेकिन न जाने क्या तेजस्वी जी को हो गया है कि हरियाणा से जो पावर सेंटर बनकर के आया हुआ है, उसने पूरे के पूरे आरजेडी में भी कब्जा कर लिया है और साथ के साथ परिवार के अंदर जो कब्जा कर रखा है वो तो है ही है। तो आप समझिए कि तेजस्वी यादव की मति इस प्रकार से मारी जा चुकी है कि उन्होंने ना अपने भाई को ना अपने बहन, दोनों में से किसी को भी तवज्जो ना दे करके सुनील सिंह को टिकट दी। लेकिन सर, सवाल एक ये भी उठ रहा था कि जब तेज प्रताप यादव तेजस्वी के बेटे की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद से इन लोगों की थोड़ी बहुत करीबियां देखने को मिल रही थी। तो कयास ये लगाए जा रहे थे, लालू यादव भी चाहते थे कि तेज प्रताप को टिकट मिले। वो तो सिंगापुर भी गए रोहिणी आचार्य को मनाने के लिए कि रोहिणी आचार्य को टिकट दिया जाए। लेकिन तेजस्वी के अंदर आखिर ऐसी क्या मंशा है? तेजस्वी आखिर क्या चाहते हैं? क्या वो नहीं चाहते हैं उनके भाई बहन दोबारा पार्टी में वापस आए, जो उन्होंने इस तरीके की रणनीति बनाकर ये खेल खेला है? देखिए, तेजस्वी केवल ये बात चाहते हैं कि पार्टी के अंदर अगर कोई पावर सेंटर हो तो वो खुद हो, और या नहीं तो हरियाणा से जिन भाई साहब को बुला करके सांसद बनाया गया है वो बैठे रहें। इनके मन में केवल और केवल यही इच्छा है। आप दूसरी चीज ये समझिए कि सुनील सिंह को टिकट देने का कोई अर्थ नहीं बनता था, कम से कम आरजेडी के दृष्टिकोण से, क्योंकि सुनील सिंह एक राजपूत चेहरा है। दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा तो वो सवर्ण समाज से आते हैं। लेकिन आरजेडी की पूरी जो पॉलिटिकल बेस अगर आपको देखना है तो वो पूरा का पूरा या तो पीडीए के ऊपर आपको देखने को मिलेगा या फिर एमवाई के ऊपर देखने को मिलेगा। अब एम और वाई दोनों में से किसी एक को ना चुन करके एक सवर्ण चेहरे को आगे ला करके वो एमएलसी बना रहे हैं, तो इससे तो आगे जाकर के आने वाले चुनावों में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है चाहे वो विधानसभा का चुनाव है, उसमें तो बिहार की जनता पूछेगी कि जब आपके पास एकमात्र एमएलसी बनाने का एक मौका हुआ करता था तो तब आपने राजपूत को चुना, तो क्यों आपको यादव वोट दे, या फिर क्यों आपको मुस्लिम वोट बैंक आपके साथ खड़ी हो। तो इन सारी चीजों के ऊपर तो सबसे पहले आरजेडी घिरेगी। दूसरी चीज कि पार्टी के अंदर आप टूट-फूट देख लीजिए कि शिवचंद्र राम जो है वो मीडिया के सामने आ करके और फूट करके इस्तीफा देते हैं पार्टी से। इसका सीधा अर्थ यह बनता है कि पार्टी के अंदर चाहे कोई भी वरिष्ठ नेता क्यों ना हो या फिर कोई भी परिवार का ही सबसे करीबी नेता क्यों ना हो, उसकी इज्जत तेजस्वी यादव नहीं करते हैं जब तक कि वो तेजस्वी यादव खेमे का आदमी ना हो। चाहे आप शिवचंद्र राम का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो शिवचंद्र राम का भी एमएलसी चुनाव के अंदर आप देख रही थी कि कैसे वो कभी टॉप लिस्ट में आते थे कि उन्हीं को टिकट मिल सकती है, या फिर कभी बॉटम में भी आ जाते थे, लेकिन रेस में कभी ना कभी नजर आते थे। अब इनके साथ क्या हुआ होगा अंदर खाने, तो ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि ये जब पार्टी के टिकट मिल गई सुनील सिंह को, तो ये पहुंचे पार्टी दफ्तर में कि भाई साहब आपने उनको टिकट क्यों दी, मैं भी तो एक अच्छा एग्जांपल आपके सामने खड़ा होता, आप मुझे भी टिकट दे सकते थे। तो इनके साथ जहालत और जलालत की गई है, इनके साथ वही अभद्रता की गई जो कि रोहिणी आचार्य के साथ किया गया था, जिसके बाद से वो परिवार छोड़ करके और पार्टी दोनों को त्याग करके देश छोड़ करके अपने वापस घर ससुराल चली गई थी। इसको लेकर के इसी प्रकार की प्रेडिक्शंस भी की जा रही हैं। अब उसके बाद रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव, ये दोनों के दोनों इस वक्त शिवचंद्र राम के साथ आकर के खड़े हो गए और उनका सीधा कहना यह है कि कहीं ना कहीं पार्टी को तेजस्वी यादव बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जो लालू यादव की लेगेसी लंबे समय से कंटिन्यूड थी, जिस लेगेसी को लालू यादव ने बहुत बेहतरीन तरीके से संभाल रखा था, हमने देखा है कि जब तक पार्टी लालू यादव के हाथ में हुआ करता था
चलिए हार जीत, पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति, वो सब एक तरफ है, लेकिन पार्टी के अंदर एक पावर सेंटर का कंट्रोल था। पार्टी से कोई नेता भागने का प्रयास नहीं करता था। अगर वो भागने या रूठने का भी काम करता था तो लालू यादव के लोग उसे मनाते थे, लालू यादव के लोग नहीं मनाते थे तो खुद लालू यादव मनाते थे। इस प्रकार की चीजें हमने उस समय पर देखी। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को देखिएगा तो तेजस्वी यादव इस वक्त उस फॉर्म में आ चुके हैं कि भाई साहब हमें फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे पार्टी के अंदर कुछ भी हो जाए, पार्टी बर्बाद हो जाए, ध्वस्त हो जाए। विधानसभा चुनाव के अंदर हमने बहुत करारी हार देखी, लेकिन उनका जो पर्सनल ईगो इशू उनके सामने आ जाता है, इस वजह से पार्टी भी बर्बाद हो रही है और परिवार को तो उन्होंने धीरे धीरे करके दीमक की तरह चाट चाट बर्बाद कर ही दिया है। सर, लेकिन इस तरीके से फर्क ना पड़ना, इसका इंपैक्ट राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिला। एक सीट जो वो जीत सकते थे वो भी उनके हाथों से निकल गई, और अब यही कदम उन्होंने एमएलसी चुनाव में भी उठाया। तो क्या लगता है ये सीट भी उनके हाथों से निकल जाएगी और बीजेपी फिर से बाजी मार जाएगी, या एनडीए फिर से बाजी मार जाएगा? देखिए, इस बार ये सीट निकलने का जो आपने चांसेस बताया वो ना के बराबर है, क्योंकि एक सीट पे अपने एनडीए ने पूरे के पूरे अलायंस ने एक सीट पे अपना उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया है। अगर उम्मीदवार खड़ा करते तो शायद हो सकता था कि ऑपरेशन लोटस जो बताया जाता है, उस ऑपरेशन के तहत भाई साहब इनके एमएलसी, इनके विधायकों को अपने साथ ले आकर के अपना एमएलसी वो लोग बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बार अपना उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया है। तो कम से कम तेजस्वी यादव के लिए एक सीट तो बची हुई है, लेकिन इस एक सीट के बचने का फायदा क्या, जो आपको आज के लिए तो फायदा दे रहा हो, लेकिन आने वाले राजनीतिक दृष्टिकोण से आपके परिवार के लिए भी घातक हो रहा है ये एकमात्र एमएलसी की सीट, और दूसरी तरफ पार्टी के लिए घातक हो रही है। अब आप समझिए कि राम जैसे जो नेता है वो पार्टी के अंदर अपना बहुत बड़ा वर्चस्व रखते हैं, इनके साथ पूरा का पूरा एक बड़ा वोट बैंक भी खड़ा होता है। तो आरजेडी के लिए बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन इस प्रकार से अगर ये पार्टी से बाहर हो रहे हैं, आप समझिए कि आरजेडी के लिए टीवी पैनलिस्ट बनकर के भी कई बार सामने आते थे और कई बार राष्ट्रीय जनता दल को डिफेंड करते थे। और आरजेडी की जो मान लीजिए जो उनके दो प्रवक्ता है, प्रियंका भारती हो या फिर दूसरी प्रवक्ता हो, उनसे तो बेहतर ही ये डिफेंड किया करते थे, उनकी अभद्र भाषाओं के सामने तो ये बेहतर ही थे। लेकिन पता नहीं क्यों आरजेडी इस बात को समझ नहीं पा रही है, और इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ अगर इन्होंने अपना पूरा का पूरा बैकस्टेप ले लिया है, पार्टी को यह बात समझ नहीं आ रही है, चाहे वो तेजस्वी यादव को समझ नहीं आ रही है, तो ये सारी की सारी समस्या जो है वो आरजेडी के भीतर है। और आप पारिवारिक कलह की बात कर रही हैं, आप देखिएगा आने वाले समय में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि तेजस्वी यादव का साथ जो है वो उनकी माताजी राबड़ी देवी खुद छोड़ दे, क्योंकि राबड़ी देवी भी अंदर खाने यही चाहती थी। कहा तो जा रहा है कि सिंह साहब उनके मुंह बोले भाई हैं जिनको एमएलसी की टिकट मिली, लेकिन हकीकत अब आप समझिए, मुंह बोले भाई और सगे बेटे में अगर किसी को चूज करना होगा तो सीधी सी बात है कि वो अपने सगे बेटे को चूज करेगी। और एक माता के दृष्टिकोण से उन्होंने प्रयास किया शुरुआत से ही कि या तो तेज प्रताप यादव को टिकट मिले या रोहिणी आचार्य को टिकट मिले, लेकिन न जाने तेजस्वी का वो जो पर्सनल ईगो इशू सामने है, इस वजह से उन्होंने दोनों को टिकट नहीं दिया, और इस वजह से उनकी माताजी भी कहीं ना कहीं आहत है। वो प्रयास तो कर रही है परिवार बचाने का, लेकिन धीरे धीरे करके अब उन्हें भी समझ आ चुका है कि ना परिवार बचेगा ना पार्टी, ये सब कुछ सबका सब जो है वो एक बेटा इनका खा करके साफ चपाट करके खत्म करके निकल जाएगा। लेकिन इस तरीके की जो स्थिति है ये पहली बार देखने को नहीं मिली है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता या पार्टी के विधायक या नेता जो है इस तरीके बिलक बिलक कर रो रहे हैं मीडिया के सामने। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी कुर्ता फाड़ प्रदर्शन तक देखने को मिला था। उसके बाद ऋतु जायसवाल की बात करें तो उन्होंने भी इसी तरीके की स्थिति उनके साथ पैदा कर दी गई थी कि उनको भी यही स्टेप लेना पड़ा, और अब तो वो बीजेपी में भी शामिल हो गई है। तो क्या लगता है कि शिवचंद्र राम भी अपना कोई दूसरा जो एजेंडा है या दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो सकता है? क्या तेज प्रताप यादव के साथ ही वो शिफ्ट हो जाएंगे? देखिए, तेज प्रताप यादव के साथ शिफ्ट होने वाली बात में अभी तो संशय लगाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस ये है कि या तो ये जनता दल यूनाइटेड के साथ जाएंगे या तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। बीजेपी के साथ भी हमारे चांसेस कम ही दिखते हैं, क्योंकि इनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती, कम से कम जिस प्रकार से टीवी पैनलिस्ट बनकर के सामने आते हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। लेकिन वहीं जनता दल यूनाइटेड के साथ देखें तो जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं के साथ इनकी करीबियां बताई जाती हैं, उनके साथ ये लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, पार्टी की बातचीत शेयर करते हैं, राजनीतिक बातचीत शेयर करते हैं, पारिवारिक बातचीत भी इनके साथ शेयर होती है। तो आप इससे समझिए कि दोनों के बीच में सामंजस्य तो है, और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ये जनता दल यूनाइटेड के साथ जा सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि आपके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक एक करके टूट करके किसी अन्य दल में जाना, इसका सीधा अर्थ यह बनता है कि आपकी पार्टी धीरे धीरे करके डूबती चली जा रही है। और
आप समझिए, पता नहीं क्यों, एक तो ये इंडिया अलायंस के अंदर एक बड़ा पैटर्न देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी हारी हैं तो उनकी भी पार्टी में इसी प्रकार से टूट फूट है, उनकी भी पार्टी के नेता इसी प्रकार से बाहर निकलते जा रहे हैं पार्टी से, और उनकी पार्टी के सांसद तो अब इंडिया अलायंस के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार के अंदर जैसे ही इनकी हार हुई तो आरजेडी के अंदर पहले दिन से ही वो टूट फूट की खबरें सामने आने लग गई थी। सबसे पहले तो रोहिणी आचार्य, उनकी खुद की सगी बहन ही दूर हटी थी, सिंगापुर भाग गई थी वो उठ करके, उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर चप्पल चलाए गए। तो आप समझिए कि इस प्रकार की तस्वीरें और इस प्रकार की चीजें जो बिहार विधानसभा से सामने आ रही है या फिर राष्ट्रीय जनता दल के अंदर खाने सामने आ रही है, ये बताता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो हैं वो वीक पड़ते जा रहे हैं और वो अपनी पार्टी का मट्टी पलीत करने में पूरी तरीके से जुट गए हैं। और बिहार की राजनीति में हो सकता है कि आज से 10 से 15 साल बाद लोग राष्ट्रीय जनता दल का नाम भी भूल जाएं। तो कुल मिलाकर एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी के अंदर खटपट साफ तौर पर नजर आ रही है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे चलकर और क्या कुछ उभर कर सामने आता है। सुनील सिंह के चुनाव को लेकर अब तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव पर साफ तौर पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी से वरिष्ठ नेता इस्तीफा देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आगे चलकर देखना यह होगा कि पार्टी और परिवार में और कौन सी नई बगावत सामने आती है। तो फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।